गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमने आपको भी पहली पोएम पढ़ाई थी। आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द फन दे हैड। जो ये कहानी है ये 2157 मतलब 2157 17 मई की है, जिसमें मतलब कि बताया जा रहा है, ठीक है, मतलब 2157 से पहले की है। उस मतलब कि कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में मतलब 2157 में जो दो लड़के हैं, मैगी और एक टॉमी, तो उन्होंने पाया है एक किताब, आपने मतलब कि अपने घर में एक किताब पाई है। ये उस समय की कहानी है जिस समय मतलब कि कह रहा है कि किताबें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, मतलब लोग कंप्यूटर पर पढ़ना शुरू कर देते थे। जैसे एग्जांपल दे रहा है, देखिए कि लोग स्कूल ऑफ द फ्यूचर क्या है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, लोग कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासेस मतलब आमने सामने कंप्यूटर पे देख करके पढ़ेंगे। रोबोट टीचर होगा, और मूविंग टेक्स्ट मतलब कि कंप्यूटर पे उनको हिलते हुए चीज़ें दिखेंगी। तो ये कहानी है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मतलब कि मार्गी ने लिखा है उस रात के बारे में अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। अब किस में लिखा है, डायरी में हर दिन का अपना एक पेज होता है, तो 17 मई 2157 पे लिखा है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज क्या मिला, आज टॉमी को सचमुच की एक किताब मिली। इट वॉज अ रियली वेरी ओल्ड बुक, वो क्या थी, बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मतलब बता रही है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, तो मार्गी के ग्रैंडफादर थे मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक बार व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, जो उनके दादा थे। क्या कह रहा है कि मार्गी के ग्रैंडफादर के दादाजी ने बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ क्या होती थी, पेपर पर छपती थी। छोटी सी बात है, 2020 चल रहा है, छोटी सी बात है कि 2020 चल रहा है और 2157 की बात कर रहा है, मतलब कि नियर अबाउट एक 130 ईयर्स पहले की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि उन्हें जो किताब मिली, वे कह रहे हैं दे टर्न द पेजेस, उन्होंने क्या किया, उसके पेजेस को बदला, पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, येलो हो गए थे, मतलब बहुत पुरानी किताब होने के कारण पन्ने क्या हो गए थे, पीले पड़ गए थे। और क्रिंकली थे मतलब थोड़ा सा भी मोड़ने पे क्या हो जाते, फट सकते थे, और उनमें फोल्डेड लाइन से मतलब कि मुड़ने की धार दिख रही थी, दाग दिख रहे थे। एंड इट वॉज एफुली फनी, और कहना कि ये बहुत ही अजीब बात थी, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, कि जो उनके सामने, जैसे कि इस किताब पे देखिए आपको शब्द दिख रहे हैं, कहीं मूव घूम नहीं रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर्स पे क्या होता है, शब्द आते जाते स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वही कह रहा है कि उनके लिए बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि वे लोग कंप्यूटर पे पढ़ते थे जिनमें शब्द आते थे और स्क्रॉल करते थे, इधर उधर जाते थे, लेकिन इस किताब में शब्द एक ही जगह लिखे हुए थे जैसे कि उनको स्क्रीन पे दिखता था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे पिछले पेज पे गए, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट्स, उसमें कुछ वही शब्द थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने पहले पढ़ा था वही कुछ शब्द उसमें भी लिखे थे। टॉम ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, क्या निरर्थक चीज़ है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। क्या कह रहा है टॉमी कह रहा है, किसे कह रहा है, मार्जी से कह रहा है कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस किताब को देखोगी या समझना चाहोगी तो तुम क्या कर दोगे, उसे फेंक दोगी। आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, जो उनकी टेलीविज़न स्क्रीन है मतलब जो उनका कंप्यूटर है उसमें मिलियन बुक्स है, मतलब लाखों किताबें हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे भी ज़्यादा है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं उसे फेंक भी नहीं सकता। सेम विथ माइन सेड मार्जी ने कहा, यह भी मेरे साथ भी है। शी वॉज 11, वो 11 की थी, एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉम हैड, ही वॉज 13, मतलब क्या कह रहा है, जो टॉम के पास जितनी टेली बुक्स थी, टेली बुक्स मतलब होता है ई बुक्स, टेली बुक्स मतलब ऐसी बुक होती है जो ऑडियो बुक भी कह सकते हैं आप, जो सुनी जाती हो या
पढ़ी जाती है वो कंप्यूटर पे। वो क्योंकि 13 का था तो उसके पास ज़्यादा बुकें थी किसकी तुलना में, मार्जी की तुलना में। क्यों? क्योंकि मार्जी सिर्फ 11 साल की थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, शी मतलब मार्जी ने पूछा, किसे? टॉमी से पूछा, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब उसने बिना मार्जी की तरफ देखे हुए बोला मेरे घर में। ही वॉज बिजी रीडिंग, क्यों? क्योंकि वे पढ़ने में व्यस्त था। इट वॉज एटिक, वो क्या थी? एटिक थी, मतलब कह सकते हो कि ऐसी किताब थी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थोड़ा इंटरेस्टेड उसको लग रही थी। क्यों? क्योंकि कह सकते हो कि आप मतलब कि इन द एटिक, कहाँ पढ़ रहा था? एटिक में पढ़ रहा था। एटिक मतलब होता है स्टोर रूम। क्या होता है? स्टोर रूम में पढ़ रहा था। व्हाट इज़ इट अबाउट, मतलब फिर मार्जी ने पूछा कि किसके बारे में है, किताब में किसके बारे में लिखा है? तो टॉमी ने बोला स्कूल के बारे में लिखा है। मार्जी वॉज स्कॉन फूल, स्कूल, मार्जी क्या हुए? स्कॉन फूल हो गई। स्कॉन फूल हो गई मतलब कि बहुत ही तिरस्कारपूर्ण से देखा, मतलब कि बहुत ही घृणा से देखा। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं था। तो उसने कहा अरे स्कूल के बारे में, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मार्जी ने क्या कहा? मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा क्या करती थी? स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन उससे ज़्यादा वे अब उसे घृणा करने लगी थी। मतलब कि ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मतलब कि उससे ज़्यादा घृणा करने लगी थी। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, मैकेनिकल टीचर मतलब कह सकते हो कंप्यूटर, या जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ एक कंप्यूटर या रोबोट हैड गिवन हर, जो उसे दे रहा था, किसको? मार्जी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद टेस्ट, कहाँ पे? ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वे ख़राब से ख़राब करती चली जाती, मतलब कि बार बार टेस्ट हो रहा था लेकिन अच्छा वो नहीं कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी माँ क्या नहीं करती थी? उसके सिर को घृणा से मतलब कि हिलाती थी। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, मतलब कि जब उसकी माँ ने क्या किया? उसके कंप्यूटर को लेके गई, कहाँ गई? कंट्री इंस्पेक्टर के पास, मतलब कि मैकेनिक के पास लेके गई। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो भी कैसा था कंट्री इंस्पेक्टर? वो एक राउंड लिटिल मैन, छोटा आदमी था। विथ अ रेड फेस, जिसके लाल चेहरा था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर, जिसके पास ढेर सारे टूल्स थे, मतलब औजार थे। डायल्स मतलब कि रिंच थे, एंड वायर्स और तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वे मार्जी के ऊपर हंसा। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए क्या दिया? एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर क्या किया? उसके टीचर को मतलब कि उसके कंप्यूटर को दूर लेकर के गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो, मार्जी आशा करती थी कि ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि कैसे वे फिर से उसके साथ होगी। बट ही न्यू, लेकिन वे जानती थी हाउ ऑल राइट, कि कैसे चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे या कुछ अधिक बीते थे। देयर इट वॉज अगेन, वहाँ फिर से। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, मतलब एक बड़ा काला और भद्दा, अगली मतलब होता है भद्दा, बेकार दिखने वाला, एक बड़ी स्क्रीन आ गई। ऑन विच ऑल द लेसन वन शो, जिस पे सारे लेसन दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, अब क्वेश्चन पूछे गए। दैट वॉजंट सो बैड, वे ज़्यादा ख़राब नहीं थे। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो मतलब कि हिस्सा जो मार्जी सबसे ज़्यादा क्या करती थी? ज्योग्राफी का हिस्सा जो घृणा करती थी, ज्योग्राफी का वे हिस्सा जो सबसे ज़्यादा वो घृणा करती थी, वो मोस्ट द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, मतलब सबसे घृणा करने वाला उसको कौन सा स्लॉट था? जहाँ पे उसे अपने होमवर्क दिखाने होते थे और टेस्ट पेपर देना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, क्यों? क्योंकि उसे हमेशा क्या करना होता था? जो भी लिखना होता था उसे किस में लिखना होता था? पंच कोड में लिखना, मतलब कि ये कॉमन राइटिंग नहीं होती थी, उसकी कोडिंग होती थी, कोडिंग में लिखना होता था। दे मे हर लर्न विच शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जिसे उसने मतलब कि सीखा था। कब सीखा था? जब वे सिर्फ 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और उसी पंच कोड से वो क्या करता था? जो मैकेनिकल टीचर था वे उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था, मतलब कि कंप्यूटर की एक अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज से वो जान जाता था कि आपने क्या आंसर लिखा है, और उसी से क्या करता था? उसे ज़्यादा समय नहीं लगता था मार्क्स बताने में।
द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जो इंस्पेक्टर जिसके पास वो लेके गए थे मार्जी के कंप्यूटर को, तो जो इंस्पेक्टर था वो हंसा। एंड ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जी हेड, मतलब जब उसने अपना काम कर दिया, पेटेड थपथपाया किसको, मार्जी के हेड को। ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्जी के माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मार्जी की मम्मी का नाम क्या है, मिसेस जोन्स। उनसे कहा, मिसेस जोन्स, ये मार्जी की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो इसका ज्योग्राफी का सेक्टर था उसे गियर्ड हो गया था, मतलब कि ज़्यादा तेज़ हो गया था, और या ज़्यादा लेवल का पढ़ाने लगा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं, कंप्यूटर है तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और 10 साल के लेवल पे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वास्तविक में जो पूर्ण कह सकते हो कि पैटर्न है, एवरेज है, सामान्य तौर पे कह रहा है, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वे क्या है, संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने क्या किया, मार्जी के सिर को फिर से पेटेड किया मतलब थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी क्या थी, डिसअपॉइंटेड मतलब असंतुष्ट थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे आशा कर रही थी क्या, कि उसके पास से सदैव के लिए टीचर ही हट जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि उसने देखा था कि एक बार टॉमी के पास से टीचर को लगभग 1 महीने के लिए हटा दिया गया था, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वह पूर्णतः क्या हो गया था, खाली हो गया था, मतलब कि कह सकते हो कि कंप्यूटर ख़राब हो गया था, इसलिए 1 महीने के लिए उसके पास कोई पढ़ने को चीज़ नहीं थी। तो वही कह रहा है कि वो भी यही आशा कर रही थी कि उसके पास भी 1 महीने के लिए छुट्टी मिल जाएगी। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्या कहा, जब वो किताब पढ़ रहे थे तो उसी कुमार जी ने कहा कि क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने क्या किया, मार्जी को देखा, कैसे देखा, सुपीरियर आई मतलब आश्चर्य की आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और टॉमी ने बोला क्योंकि वे स्कूल हमारे स्कूल जैसे नहीं थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार के स्कूल थे, दैट दे हैड 100 and hundreds ऑफ ईयर एगो, जो 100 और 100 साल पहले थे। ही एडेड लॉफ्टिली, और उसने एक मतलब कि तरीके से बताया, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मतलब कि शब्दों को सही से क्या करते हुए, उच्चारित करते हुए। लॉफ्टी मतलब कह सकते हो कि मतलब कि विस्तार से, श्रेष्ठता से बताते हुए क्या कहा, मतलब कि शब्दों को बताया। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी जो थी वॉज हर्ट, सुन रही थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कह रही है अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, किस प्रकार के स्कूल वे लोग के होते थे, ऑल दैट टाइम एगो, उन समय में। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वे कह रही थी, कह रहा है देखिए आपने क्या कह रहा है, शी रीड द बुक, कह रहा है शोल्डर पे, ऐसे ओवर द शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर मतलब होता है ऐसे ही, जैसे ये देखिए आप हाथ लगा करके कंधे पे रखी हुई है ना, कह रहा है तो शी रीड द बुक्स, वे पढ़ती थी किताबें, कैसे, ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, मतलब उसने कहा क्या, किसी भी तरीके से उनके पास भी क्या थे, एक टीचर तो था, उनके पास भी एक टीचर था। जब मार्गी ने क्या कहा कि तो उनके पास भी एक टीचर था, तो उसका जवाब टॉमी ने देते हुए कहा, श्योरली दे हैड अ टीचर, निश्चित ही उनके पास भी एक टीचर था, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वे कोई रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब कि वो कंप्यूटर नहीं था या नॉर्मल एज ए यूजुअल, जैसे कि उनके सामान्य जो टीचर है वैसे जैसा नहीं था। इट वॉज अ मैन, वे और कोई नहीं, और क्या होता था, वे एक आदमी ही होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मार्गी ने जवाब दिया, एक आदमी, कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, उसने कहा अच्छा, मतलब कि उसने बताया, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, मतलब टॉमी जो है वो बता रहा है
वे क्या करते थे, वे बच्चों को और लड़कों और लड़कियों को बताया करते थे चीज़ें। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट एनफ, तो मार्जी ने जवाब दिया, एक इंसान ज़्यादा स्मार्ट या मतलब कि इतना पर्याप्त योग्य नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। और क्यों, तब टॉमी ने जवाब दिया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, श्योर ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो मेरे पिता हैं, नोज एज मच एज माई टीचर, वे भी जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, मतलब कह रहा है वे पर्याप्त जानते हैं जितना मैं जानता हूँ। और कह रहा है आई बेच, मैं शर्त लगा सकता हूँ। बेच मतलब होता है शर्त लगा सकता हूँ। क्या होता है, शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब कि मार्जी तैयार नहीं थी इस पे विवाद करने के लिए, मतलब बहस करने के लिए। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, और टॉमी क्या करने लगा, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर होता है, मतलब होता है ठहाका लगाकर हंसने लगा, लगातार तेजी तेजी हंसने लगना। यू डोंट नो मच मार्जी, उसने क्या कहा, तुम बहुत नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहता था करके, मतलब क्या कर रही है, जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हें पढ़ाता है, उस प्रकार से वो टीचर नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वे एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मार्जी जवाब दे रही है, लेकिन जो मेरी माँ हैं कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, जो टीचर होता है उसे क्या करना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए, मतलब ढाल लेना चाहिए। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, मतलब कि हर बच्चे का या हर लड़की का, हर लड़के या हर लड़की के दिमाग के अनुसार इट टीचेज, वे पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड, और इस प्रकार से हर बच्चा हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब हर बच्चे का दिमाग थोड़ा अलग होता है, इसलिए हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, मार्जी कह रही है कि मेरी माँ ऐसा कहती हैं कि हर बच्चे को का दिमाग भिन्न होता है और उसको उसके भिन्न तरीके से ही पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो टॉमी जवाब दे रहा है, जस्ट द सेम, यही वो चीज़ है, दे डिड नॉट डू इट, वे लोग नहीं करते थे, द वे देन, उस समय। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें वो स्कूल पसंद नहीं है तो तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत क्या जवाब दिया, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्यों, क्योंकि वे चाहती थी पढ़ना उन मजाकिया, कह सकते हो उनके लिए क्या था, वे मजाकिया स्कूल था, तो वे मजाकिया स्कूलों के बारे में, ऐसे स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी जहाँ पे लोग जा कर के बिल्डिंग में पढ़ा करते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, वे मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने अभी आधी किताबें नहीं ख़त्म की थी, तभी मार्जी की माँ ने कहा, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड एट, नॉट येट मम्मा, मार्जी ने ऊपर देखा और कहा, नहीं अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, और तभी मिसेस जॉन्स मतलब उसकी माँ ने कहा, नहीं अभी तुरंत। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसने कहा, यह मतलब कि उसकी माँ ने बोला, ये समय तो टॉमी की क्लास का भी हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कह रही है कि क्या मैं इस किताब को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद, मतलब हमारी जो क्लास शुरू होने जा रही है उस क्लास के बाद। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, मतलब कि उसने कहा हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे कहा, नॉनचेंटली। नॉनचेंटली मतलब होता है अरुचिपूर्वक, मतलब कि ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, या कह सकते हो कि उदासीनता से, मतलब कि कह सकते हो कि ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, उसको ज़्यादा मतलब कि ध्यान से नहीं बोला। ही वॉकड अवे विस्लिंग, मतलब ये चला गया वहाँ से क्या करते हुए, विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक
टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो डस्टी मतलब जो धूल जैसी, मतलब कि बहुत ही पुरानी बुक थी तो धूल लगी हुई थी, वो पुरानी किताब टक्ड दबा करके बीनीथ हिज आर्म अपनी बाहों के बीच में, मतलब बाहों के नीचे दबा करके चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी क्या की, अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज ऑल राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कहाँ था, उसके घर के जस्ट, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटेड फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो था वहाँ पे वे ऑन था, मतलब कंप्यूटर जो था वो ऑन हो गया था, अपने टाइम पे ऑन हो जाता था। एंड वेटेड हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब ये कंप्यूटर हमेशा अपने उस समय पे ऑन हो जाता था। कब छोड़ कर के, सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़ कर के। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बिकॉज हर मदर, क्योंकि जो मार्जी की माँ थी, सेड कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मतलब जो छोटी लड़की है लर्न बेटर अच्छे से सीख सकती है, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वे रेगुलर मतलब सामान्य समय में, मतलब रोज़ लगातार एक निश्चित समय में पढ़ेगी तो अच्छे से पढ़ सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वह ऑन हुई। एंड इट सेड, उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब वो कंप्यूटर बोल रहा है कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन मतलब ये मैथ का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक पार्ट होता है मैथ का, या जी आप कह सकते हो इसे बीज गणित कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है अरिथमेटिक का लेसन ये जो है वो आज किस पे है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर भिन्न के जोड़ का है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, उसने क्या कहा, कृपया कल का होमवर्क इंसर्ट करें, जैसे कि पेन ड्राइव लगाते हैं, जैसे सीडी लगाते हैं, वैसे कह रहा है कि आज कल का होमवर्क इंसर्ट करें इन द प्रॉपर स्लॉट, एक निश्चित जगह पे। मार्जी डिड सो विद साई, मार्जी ने ऐसा किया विद साई, आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वे सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जो था जब उनके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, सारे बच्चे कहाँ से, पूरे पड़ोसियों के यहाँ से आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते थे और चिल्लाते थे, कहाँ पे, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ बैठते थे स्कूल के रूम में। गोइंग होम टुगेदर, घर भी जाते थे एक साथ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विद द होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर सकते थे। ऑल द टीचर्स वर पीपल, सारे टीचर्स क्या होते थे, पीपल होते थे, लोग होते थे, व्यक्ति होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और तभी मैकेनिकल जो टीचर थे वो क्या कर रहा था, चमक रहा था, मतलब दिखा रहा था कुछ, कहाँ पे, अपने स्क्रीन पे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मतलब कि वो पढ़ाने लगा कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्जी सोच रही थी कि कैसे बच्चे पसंद करते थे इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब कि वे सोच रही थी किसके बारे में, द फन दे हैड, मतलब कि वे मनोरंजन जो उन लोगों को होता था, मतलब वे बच्चों को जो स्कूल जाया करते थे। और आज की कंडीशन क्या है, ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं, ये लोग घर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया।